आज हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो हिंदी निबंध बुक है 100 मार्क्स जो रचना है और रचनाकार के नाम है उसके बारे में जानेंगे। यह एग्ज़ाम में परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। वर्तमान परीक्षा में 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव आपको सही लगाना है और ये 50 ऑब्जेक्टिव आपको रचना और लेखक के नाम से आते हैं। कम से कम ये रचना और लेखक के नाम 26 हैं, ठीक है। और आराम आराम से इसे हम देखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। रिमेंबर करना है इस 26 लेखक और रचना और रचनाकार के नाम को याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए गद्यांश में आपको 13 है, 13 लेखक और मतलब कि रचना और रचनाकार के नाम है। और काव्यांश में आपको काव्यखंड में आपको 13 है, मतलब कि गद्य खंड और काव्य खंड में आपको कितने हैं 13 आपको एक्सरसाइज मिलेंगे और उसके रचनाकार के नाम आपको याद करने हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर में है बातचीत। तो बातचीत के जो लेखक हैं वो है बाल कृष्ण भट्ट। तो जो बाल कृष्ण हैं इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए कृष्ण जी हमेशा बालपन में हमेशा बातचीत करते रहते हैं कि लीला कैसे दिखाया जाए, ठीक है। दूसरा देखिए उसने कहा था, क्या है उसने कहा था, मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो इसे ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद करेंगे कि चंद्रधर शर्मा ने कहा था कि बालकृष्ण बात कर रहे हैं, मतलब उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला देखिए क्या है संपूर्ण क्रांति। तो जयप्रकाश नारायण। तो मतलब कि संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण विश्व का भगवान कौन है? नारायण जी हैं। और जयप्रकाश बोलेंगे तो जय, अगर क्रांति होता है तो हम बोलते हैं जय जवान जय किसान का नारा देते हैं। मतलब कि क्रांति आया मतलब जय विजय आना चाहिए, मतलब कि इसका हो जाएगा संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर तो है रामधारी सिंह दिनकर। तो राम जी जैसे शंकर जी है भगवान है, वो अर्धनारीश्वर का रूप है, उसी प्रकार उन्हीं का एक रूप है राम जी, विष्णु जी, ये सब एक ही रूप के हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अगला देखिए रोज है। रोज क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वास्य अज्ञे। तो देखिए ब्राह्मण जो होते हैं वह हमेशा यज्ञ करने की चाहत रखते हैं, मतलब उन्हें रोज यज्ञ चाहिए, यज्ञ हवन चाहिए। तो रोज का क्या हो जाएगा? यज्ञ, मतलब अज्ञेय। सच्चिदानंद सच्चे मन से, हीरानंद वास्यान अज्ञेय, ठीक है। अगला देखिए एक लेखक और एक पत्र। क्या है? एक लेखक और एक पत्र भगत सिंह हैं, मतलब एक लेखक और एक पत्र, मतलब भगत सिंह जेल में रहकर एक लेख लिखे थे, मतलब कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह हैं। ओ सदानीरा जो है, मतलब कि ओ सदानीरा के जो लेखक हैं कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर जी जो हैं ओ सदानीरा के लेखक हैं। तो जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। सिपाही की माँ तो क्या बोलेंगे? मोहन राकेश। तो सिपाही की माँ कौन है? मोहन राकेश है, मतलब सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। अगला देखिए प्रगति और समाज नामवर से। इसको कैसे याद रखिए? देखिए नाम ही के आधार पर कोई व्यक्ति प्रगति करता है समाज में, तो नामवर से होंगे प्रगति और समाज के लेखक, ठीक है। अगला देखिए जूठन। क्या है? जूठन के जो लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो अगर रामायण की बात करें तो देखिएगा कि सबरी का जूठन कौन खाया था? राम जी ने खाया था। तो जूठन खाए थे वे तो ओम प्रकाश, ओम का नाम लिए थे वे, तो ओम प्रकाश याद हो जाएगा। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। वाल्मीकि जी राम जी के गुरु हैं, ठीक है। तो जूठन क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो जूठन के लिए रचनाकार है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। अगला देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो मल यज। तो जो यज्ञ करते हैं वो अकेले यज्ञ करना चाहते हैं, झुंड में यज्ञ करना चाहते हैं, मतलब हंसते हुए करना चाहते हैं, तो मल यज। तो हंसते हुए अकेलापन के लेखक हैं मल यज। अगला देखिए तिरिच, मतलब उदय प्रकाश। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए घर में जो
प्रकाश पड़ता है वो तिरछी पड़ता है, मतलब जब सूर्य उदय होता है तो तिरछी पड़ता है, तो मतलब कि उदय प्रकाश, उदय सूर्य मतलब उदय प्रकाश, तो तिरछ के लेखक है उदय प्रकाश। अगला देखिए शिक्षा, शिक्षा क्या है, जे कृष्णमूर्ति। तो देखिए हम जब कृष्णामठी पूजा होता है तो सही बच्चे कहते हैं कृष्ण जी से कि हमें शिक्षा दीजिए, शिक्षा दीजिए, शिक्षा में ग्रहण आ जाए, शिक्षा में आ जाए, मतलब कि शिक्षा के लेखक कौन है, जे कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति। ठीक है, मूर्ति के सामने पूजा करते हैं तो हमें शिक्षा आता है, जो जे कृष्णमूर्ति लेखक है शिक्षा के, ठीक है, रचनाकार है। अगला देखते हैं, मतलब ट्रिक्स के माध्यम से आपने 13 देखा, 13 को आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम के व्यू से ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए काव्य खंड देखते हैं, पहला है करबक, यहाँ पर करजक नहीं है, करबक होगा, यहाँ पे करबक, करबक होगा। ठीक है, करबक के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी हैं करबक के लेखक। पद है तो सूरदास है, पद है तो तुलसीदास, तो सूरदास के पद, तुलसीदास के पद। ठीक है, तो ये दोनों याद ही हो जाएगा। अगला देखिए छप्पे, छप्पे मतलब नाभादास, तो छप्पर के ऊपर क्या होता है, आकाश होता है, तो नभ होता है मतलब आकाश होता है, छप्पे का नाभादास रचनाकार है। अगला देखिए कवित, तो देखिए कवित, कवित क्या है, भूषण है, तो देखिए कविता के क्षेत्र में भूषण जी माहिर है, तो कवित क्यों हो जाएंगे भूषण। तुमुल कोलाहल कलह में अगला है, उसका होगा जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो देखिए जब प्रसाद बढ़ती है मंदिर में या फिर कहीं भी प्रसाद बढ़ती है तो वहाँ पे कोलाहल होता है, तो तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद, क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद तुमुल कोलाहल कलह के रचनाकार हैं। अगला देखिए पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो पुत्र वियोग के जो लेखिका हैं रचनाकार हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। अगला देखिए उषा, उषा के जो लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, तो जो कंपनी है उषा कंपनी, तो कोई बहादुर एक कंपनी स्थापित किया होगा, कोई व्यक्ति जो बहादुर होगा वो उषा कंपनी को स्थापित किया, इसको ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, उषा के लेखक। अगला देखिए जन जन का चेहरा एक, क्या है, जन जन का चेहरा एक के लेखक हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। तो जन जन में क्या होना चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए, मुक्ति बोध होनी चाहिए। ठीक है, मुक्ति बोध होनी चाहिए, मानव मुक्ति बोध। ठीक है, गजानन, तो जन जन का चेहरा एक, गजानन मानव मुक्ति बोध हो जाएंगे इसके लेखक। अगला देखिए अधिनायक है, अधिनायक के हो जाएंगे रघुवीर सहाय, तो अधिनायक के जो लेखक हैं वो कौन है, रघुवीर सहाय हैं। तो अधिनायक रघु, जैसे मान के चलिए रामायण में अधिनायक कौन थे, तो रघुवीर जी थे, रामायण में रघुवीर, मतलब कि अधिनायक के लेखक कौन हो गए, रघुवीर सहाय। अगला देखिए प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, तो प्यारे नन्हे बेटे को कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, क्या हो जाएंगे, इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। अगला देखिए हार जीत, अशोक वाजपेयी। तो देखिए कहानी आपको याद होगा, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े होंगे कि पद्मा और अशोक के बीच एक युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था, हार जीत हुआ था, पद्मा की विजय हुई, अशोक हार गए। इस कहानी में कुछ और है लेकिन ट्रिक के माध्यम से याद कर रहे हैं इसको, तो हार जीत क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी, तो उसमें हारा बस अशोक ने और जीता पद्मा ने, पद्मावती ने। ठीक है, तो हार जीत के जो लेखक हैं वो अशोक वाजपेयी हैं। अगला देखिए गांव का घर क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति, तो गांव का घर जो होता है वो ज्ञानेंद्र पति का के लेखक हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, जो आपने याद किया याद कर लीजिएगा इसको। 13 आपको काव्य खंड में दिया गया है और 13 आपको गद्य, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में यह 50 मार्क्स में कुछ ना कुछ मार्क्स में ये पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको देखा ट्रिक्स के माध्यम से कि इसे किस प्रकार याद किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के रूप में दिया जाएगा याद करने के लिए, और आप इसे याद कीजिएगा आराम से। ठीक है, ओके बाय।